हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मीनिंग इन सेमेंटिक्स। सो बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल और डिनोटेटिव मीनिंग। इसके दूसरे नाम भी है, इसको लॉजिकल या कॉग्निटिव मीनिंग भी कहा जाता है। बेसिकली ये लिटरल मीनिंग होती है या प्राइमरी डिक्शनरी मीनिंग होती है। सो इट इज़ द एसेंशियल या कोर मीनिंग कहा जाता है इसको। एंड फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो साउंड है प, इट कैन बी डिस्क्राइब एज वॉइसलेस, बाइलेबियल, प्लॉसिव। और सिमिलरली बॉय को कॉन्सेप्चुअल मीनिंग में आप किस तरह डिफाइन करोगे? ह्यूमन, मेल, एडल्ट। सो ये हो गया बॉय का कॉन्सेप्चुअल या डिनोटेटिव मीनिंग। जैसा कि मैंने बताया था, ये लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड होती है जो कि इंडिकेट करती है आइडिया या कॉन्सेप्ट टू विच इट रिफर्स। इसी तरह वुमेन की कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या होगी? ह्यूमन, फीमेल, एडल्ट, राइट। सो ये था कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। सो इट डील्स विद द कोर मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हमने डिस्कस किया होता है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नीडल का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या होगा? सो नीडल रिफर्स टू अ थिन शार्प इंस्ट्रूमेंट, ये इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होगा। जबकि दूसरे जो कोनोटेटिव मीनिंग जब हम इसके देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। इट्स रिलेटेड टू पेन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो द एम ऑफ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज़ टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन टू अ सेंटेंस या स्टेटमेंट। और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग जो है ये एज अ बेस एक्ट करती है फॉर अदर टाइप्स ऑफ मीनिंग। ये बेसिक है और इसी से ड्राइव हुए दूसरे टाइप्स ऑफ मीनिंग। सो द सेकेंड वन इज़ द कोनोटेटिव मीनिंग। सो ये टोटली अपोजिट है कंसेप्चुअल मीनिंग का। इसमें लिटरल मीनिंग को हम नहीं देखते, बल्कि जो एसोसिएटिव मीनिंग है, कोनोटेटिव या एसोसिएटिव मीनिंग है, उसको देखते हैं। सो इट इज़ समथिंग दैट गोज बियॉन्ड मेयर रेफरेंट ऑफ अ वर्ड, या सिंपली आप कह सकते हैं बियॉन्ड लिटरल मीनिंग एंड hints at attributes in the real world। वुमेन का सेम उसी एग्जांपल को देखते हैं। वुमेन का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग हमने देखा था, एडल्ट ह्यूमन बीइंग कहा था, राइट। सो इसी तरह क्वांटिटेटिव मीनिंग इसका देखा जाए तो वुमेन के साथ जो एट्रीब्यूट किया जाता है, उनके ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स, उनके बेस पे ग्रेगरियस आप कह सकते हैं, टोकेटिव आप कह सकते हैं। इसी तरह दूसरे जो वुमेनहुड के साथ एसोसिएट है एट्रीब्यूट्स, उसमें बेबलिंग, कोकरी, स्कर्ट या ड्रेस वेयरिंग, इस तरह के है। और भी बहुत कुछ है। सो कोनोटेटिव मीनिंग जो है ये कंपैरेटिवली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग का हमने देखा था कि वो स्टेबल होता है, फिक्स्ड होता है, जबकि कोनोटेटिव मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। इट वेरीज from according to the age, culture, individual context, social setting and all of this। सो यहाँ से थर्ड टाइप ऑफ मीनिंग निकलता है जिसको सोशल मीनिंग कहा जाता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा आपके सिचुएशंस पे, सोशल सिचुएशंस पे। सो द मीनिंग, ये किसे कहते हैं? सोशल मीनिंग। इट्स द मीनिंग कन्वे बाय द पीस ऑफ लैंग्वेज अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट को आप देखेंगे, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट यूज इज कॉल्ड द सोशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल हम इसको किसके ऊपर डिपेंड करता है इसके मीनिंग को डिकोड करना? द डिकोडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन आवर नॉलेज ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड अदर वेरिएशन ऑफ द लैंग्वेज। ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने नॉलेज के हिसाब से किस तरह डिकोड करता है मीनिंग को। वी रिकॉग्नाइज सम वर्ड्स या प्रोनाउंसिएशंस दैट आर बीइंग डायलेक्टिक, जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायलेक्ट, उनके बोलचाल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पीकर के रीजन का कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका सोशल स्टैंडिंग या सोशल ओरिजिन, ठीक है। सो सोशल मीनिंग इट इज़ रिलेटेड टू द सिचुएशन इन विच एन अटरेंस इज़ यूज्ड, कि अटरेंस जो आपने की है वो किस सिचुएशन के अंदर यूज़ हुआ है। कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, फ्रेज है, आई आर्न डन नथिंग। सो यहाँ से इस यूज़ ऑफ लैंग्वेज से ही आपको पता चलेगा कि जो है स्पीकर जो है अनएजुकेटेड है, अंडर प्रिविलेज है। सो यहाँ पे रेफ़र किया गया है एक ब्लैक अमेरिकन को। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, कम ऑन यार, बी आ स्पॉट, डोंट बी अ लल्लू। सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? यहाँ से आपको ये पता चलता है कि सोशल मीनिंग ये है इसका कि कोई इंडियन यंग क्लोज फ्रेंड है अपने
दोस्त से बात कर रहा है। सो ये वर्ड लल्लू से आप गेस लगा सकते, राइट। और ओवरऑल जो एक्सप्रेशन किस तरह डिलीवर हुआ है उससे भी आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे स्टाइलिस्टिक वेरिएशन को आप देखेंगे, दैट जो कि रिप्रेजेंट करता है सोशल वेरिएशंस को। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक और एग्जांपल है जी स्टीड, हॉर्स और नेग। तीनों जो है सिनोनिम्स है, बेसिकली हॉर्स के लिए यूज़ होते हैं। सो इस सोशल सेटिंग या सोशल मीनिंग वेरी करती है। किस तरह? स्टीड को आप यूज़ करते हैं पोइट्री के अंदर, हॉर्स को आप जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, वाइल नेक जो है इट्स अ स्लैंग, ठीक है, स्लैंग वर्ड है हॉर्स के लिए नेग। सेम इसी तरह अगर आप वर्ड होम को देखा जाए तो इसके डिफरेंट सोशल मीनिंग हो सकते हैं। ऑफिशियल सेटिंग में डोमिसाइल के तौर पर, एज फॉर्मल में रेजिडेंस, और पोइटिक सेंस में आप अबॉर्ड कहते हैं, एंड देन ऑर्डिनरी यूज़ में आप होम कहते हैं। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ मीनिंग जो है अफेक्टिव या इमोशनल मीनिंग, ठीक है। सो ऑब्वियसली नाम से पता चलता है इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, इट रिफर टू द इमोटिव एसोसिएशन, कि कोई वर्ड या मीनिंग के साथ आपका इमोशनली क्या एसोसिएशन है, लिंक है, या आपको किस तरह इफेक्ट करता है। सो द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स इवोक इन द रीडर और द लिसनर या परसीवर आप कह सकते हैं। So it refers to what is conveyed about the personal feelings or the attitude toward the listener. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। होम, होम का जो है वर्ड, इसका मीनिंग वेरी करेगा एक सेलर या सोल्जर के लिए। सो एक ऐसे बंदे के लिए जो घर से दूर है, सो ऑब्वियसली इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट्स होंगे, और दूसरा जो घर पे है उसके इतने फीलिंग्स नहीं होंगे होम। और पार्टिकुलरली मदर का कॉन्सेप्ट या मदर का मीनिंग एक ऐसे चाइल्ड के लिए, मदरलेस चाइल्ड के लिए डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड हैविंग मदर। सो जिसका मदरलेस चाइल्ड होगा उसका जो है मदर का मीनिंग होगा रिलेटेड टू लॉस एंड ऑल ऑफ दिस जो भी सिनोनिम्स आते हैं। सो ये उसकी एग्जांपल थी। तो जोफ्री लीच जो थे लाइक लिंग्विस्ट है, जो कि अपने बुक में ये 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस करते हैं। सो फॉर लीच, जोफ्री लीच, इफेक्टिव मीनिंग रिफर करता है व्हाट इज़ कन्वेड अबाउट द फीलिंग या एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। एंड इफेक्टिव मीनिंग इट इज़ ऑफन कन्वेड थ्रू द कॉन्सेप्चुअल कॉनेटेटिव कंटेंट ऑफ द वर्ड यूज, उनके थ्रू जो है कन्वे किया जाता है। और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, यू आर अ विशियस टायरेंट एंड विलेनियस रिप्रोबेशन एंड आई हेट यू, या सिंपली आप कहे आई हेट यू यू इडियट। सो यहाँ पे क्या इमोशंस अटैच है या क्या मीनिंग दे रहा है, इमोटिव। सो वी आर लेफ्ट विथ अ लिटिल डाउट अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग, कि वो किस तरह सामने वाले से हेट कर रहा है, ठीक है, गुस्से वाली फीलिंग्स है उसके। सो हियर द स्पीकर सीम्स टू हैव अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लिसनर, यहाँ से हमें ये पता चलता है। एंड नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्टिव मीनिंग या रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहा जाता है इसको। So reflected meaning arises when a word has more than one conceptual meaning or multiple conceptual meaning. Reflected meaning उसको कहेंगे जब multiples meaning होंगे, multiple conceptual meaning होंगे किसी भी word के, तो उसको reflected meaning कहेंगे। For example चर्च के सेटिंग में अगर आप देखा जाए तो जो है होली का वर्ड जो है होली गोस्ट, ये रिफ़र करता है थर्ड इन ट्रिनिटी, ठीक है। सो एक से ज़्यादा मीनिंग हो गए, ठीक है। होली गोस्ट चर्च के अंदर इस चीज़ को रिफ़र करता है, जनरली किसी घोस्ट को रिफ़र करेगा। सो दे आर रिलीजियस वर्ड्स, बट अनकॉन्शियसली क्या होता है, देयर इज़ अ रिस्पॉन्स टू द नॉन रिलीजियस मीनिंग टू। इसका जो नॉन रिलीजियस मीनिंग है अनकॉन्शियसली हम उसकी तरफ भी जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोइट्री के अंदर देखा जाए तो रिफ्लेक्टेड मीनिंग पाए जाते हैं, सच एज इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द फ्यूटिलिटी आर लिम्स सो डियर अचीव्ड आर साइड्स फुल नर्व स्टिल वार्म टू हार्ड टू स्टीयर। सो यहाँ पे जो डियर का वर्ड यूज़ हुआ है इन द सेंस ऑफ एक्सपेंसिव यूज़ हुआ है, ठीक है। सो मल्टीपल मीनिंग हुए कि नहीं, बट द सेंस ऑफ बिलाउड इज़ आल्सो इलूडेड। सो ये इसके रिफ्लेक्टेड मीनिंग होगा। डेफोडिल से एक लाइन लेते, 2 लाइन्स को डिस्कस करेंगे।
जो पोइम है डेफोडिल्स, जिसमें पोइट कहता है द क्लाउड, ये कोई मिस्टेक हुआ होगा आई थिंक, द क्लाउड नॉट बीइंग बी गे इन सच जोकेंड कंपनी। सो यहाँ पे गे का वर्ड जो है यूज़ हुआ है, उस टाइम पे खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए यूज़ होता था। और इसका दूसरा मीनिंग भी है जो कि सेक्सुअलिटी की तरफ है, होमोसेक्सुअलिटी। सो मल्टीपल मीनिंग हो गए, ये रिफ्लेक्टेड मीनिंग हो गए। रिफ्लेक्टेड मीनिंग टेबू वर्ड्स के अंदर भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरकोर्स का जो वर्ड है, इसको एसोसिएट किया जाता है सेक्स के साथ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और दिस एसोसिएशन ऑफ वर्ड ड्राइव्स अवे द इनोसेंस, जो कि इसका इनोसेंस सेंस में अगर आप कहें तो कम्युनिकेशन को भी कहा जाता है इंटरकोर्स। ठीक है, सो मल्टीपल्स मीनिंग हो गए हमारे पास। एंड देन कम्स द लोकेटिव मीनिंग। लोकेटिव मीनिंग इट्स द मीनिंग विच अ वर्ड एक्वायर्स इन द कंपनी ऑफ सर्टेन वर्ड्स। दूसरे वर्ड्स के साथ जो को अकर होके कोई मीनिंग आपको दे, उसको कोलोकेटिव मीनिंग कहा जाता है। सो कोलोकेटिव्स के बारे में पढ़ा होगा, वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में आ जाते हैं, को अकर होते हैं विद अ सर्टेन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल बिग बिजनेस वर्ड जो है, बिग बिजनेस यूज़ होगा, ना कि लार्ज बिजनेस या ग्रेट बिजनेस नहीं होगा। बिग और बिजनेस साथ में आ जाएंगे, को अकर होंगे और एक मीनिंग देंगे। एंड देन कोलोकेटिव मीनिंग रिफर टू एसोसिएशंस ऑफ वर्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूजुअल या हैबिचुअल को अकरेंस विद सर्टेन टाइप्स ऑफ द वर्ड्स। जैसा कि प्रिटी और हैंडसम साथ में यूज़ होते हैं, प्रिटी हैंडसम, जो कि इंडिकेट करता है आपके गुड लुकिंग को। सेम इसी तरह प्रिटी जो है, ये वर्ड, इसको बॉय के साथ आप को अकर नहीं कर सकते, इसको मोस्टली गर्ल्स के साथ को अकर किया जाता है, प्रिटी गर्ल। ठीक है, प्रिटी वीमेन आप कह सकते हैं, प्रिटी फ्लावर्स कह सकते हैं। ठीक है, वेयर इज़ हैंडसम को अगर देखा जाए तो इसको आप गर्ल्स के साथ को अकर नहीं कर सकते, हैंडसम गर्ल नहीं कह सकते, हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरे अगर अब एग्जांपल्स को देखा जाए तो ये दो हमारे पास दो वर्ब्स है, वंडर और स्ट्रॉल। बेसिकली दोनों के सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, दे आर क्वेसी सिनोनिम्स एंड दे मे हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, लेकिन जो है इनका यूज़ डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल्स के साथ यूज़ करें तो काउस में वंडर इनटू अनदर, whereas you don't stroll into that form, because stroll जो है इसको ह्यूमन के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है, न कि कोकर किया जाता है, न कि एनिमल्स के साथ। और जो लास्ट टाइप ऑफ मीनिंग हमारे पास आ जाती है उसको थीमेटिक मीनिंग कहा जाता है। बेसिकली इट रिफर्स टू व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच अ स्पीकर और द राइटर ऑर्गेनाइज द मैसेज। किस तरह राइटर या स्पीकर अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, फोकस और एम्फेसिस के तौर पर, उन बेसिस पे किस तरह ऑर्डर करता है। एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ये जनरल सा डेफिनेशन था। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्डरिंग देखा जाए तो एक्टिव पैसिव का, एक्टिव पैसिव में अरेंजमेंट या उसकी ऑर्डरिंग डिफरेंट होती है, लेकिन मीनिंग तो सेम होती है, सेम बात कन्वे करते हैं हम एक्टिव और पैसिव में, लेकिन उनकी ऑर्डरिंग डिफरेंट होती है। सो बेसिकली थीमेटिक मीनिंग एक्टिव पैसिव में पाया जाता है। Active is different from the passive, though its conceptual meaning is the same. So the way we order our message also convey करता है कि what is important and what is not. So, जैसा कि अगर आप एक्टिव में देखा जाए तो your emphasis is on the subject, emphasis change हो जाती है ना एक्टिव पैसिव में, whereas पैसिव में देखा जाए तो emphasize करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपका फोकस जाता है। एंड ये जो है आपका थीमेटिक मीनिंग हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है जी, मिसेस स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज़, और दूसरा इसको पैसिव बनाया जाए तो द फर्स्ट प्राइज़ वाज डोनेटेड बाय मिसेस स्मिथ। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में एक्टिव में आपको फोकस मिलेगा हु गेव अवे द प्राइज़, जो कि मिसेस स्मिथ है। वेयर सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड मिस स्मिथ गेव, क्या दिया उसने, प्राइज़ के ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, सो यहाँ से थीमेटिक मीनिंग में चेंज ऑफ फोकस उसके मीनिंग को भी चेंज करता है। और उसके अलावा अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो भी आपको थीमेटिक मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल
कि आप एक बात को डिफरेंट वे में किस तरह कह सकते हैं, वो अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके अंदर भी थीमेटिक मीनिंग इन्वॉल्व होता है। एग्जांपल पहला है ही लाइक्स इंडियन गुड मोस्ट। उसी बात को अल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के थ्रू कहा है इंडियन गुड्स ही लाइक्स मोस्ट। एंड थर्ड वे में कहा है इट इज़ द इंडियन गुड्स ही लाइक्स मोस्ट। आल्दो अगर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देखा जाए तो सेम है, लेकिन अल्टरनेट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से थीमेटिक मीनिंग या इनका एम्फेसिस या किस तरह जो कन्वे किया गया है उसमें डिफरेंस आती है, उसको हम थीमेटिक मीनिंग कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।